भैया स्वागत अभिनंदन है। सभी लोगों को और नौजवानों को दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि आज तक हम लोग सभी लोग फंसते आए हैं। कभी लोग महागठबंधन को वोट देते हैं या एनडीए को वोट देते हैं। हम लोगों के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। हम लोग हमेशा जात पात की राजनीति में फंसे हुए रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र से अभी तक जितने भी नेता हुए किसी लोगों ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक जितने भी इससे पहले चाहे एनडीए की सरकार के नेता हों या महागठबंधन के से जीत के आए हुए हों, हम लोगों ने चुना। हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, तीसरा विकल्प कि हम लोग चुने। अगर हम लोग विकास के नाम पर उनका विरोध भी करते हैं कि ये विकास नहीं है तो हम वोट देंगे किसको? कोई विकल्प नहीं है, या तो इधर नहीं तो उधर, और जिधर उसका फायदा उठा रही है सरकार जान रही है कि आपके पास विकल्प नहीं है, कहाँ जाओगे आप? आपको तो देना ही है कहीं ना कहीं वोट, और तीसरा तो कोई है नहीं विकल्प। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग शेर सिंह राणा भैया जो अपने भारत का धरोहर विश्वास भारत सरकार नहीं ला पाई, उस पृथ्वीराज चौहान के मान सम्मान और हमारे देश के मान सम्मान को बचाने का काम किया है शेर सिंह राणा ने। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। वहाँ जान भी जा सकती थी। भारत के सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल से वो भाग के निकले, जो आज तक मुमकिन नहीं हो पाया है। और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थि को लाने के लिए वो अफगानिस्तान गए। वहाँ से गजनी एक शहर है, गजनी के पास वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी का अस्थि था, जहाँ पे ये मान्यता प्रथा था कि बाहर में पहले पृथ्वीराज चौहान जी के अस्थि के साथ चप्पल से पीटा जाता था, उस पर जूता चप्पल, और उसके बाद अंदर मोहम्मद गौरी के यहाँ जाते थे लोग दर्शन करने। तो इससे हमारे भारत देश की बेइज्जती होती थी, हमारे हिंदू साम्राज्य हिंदू के धर्म की बेइज्जती होती थी। और ये मान सम्मान वापस अपने देश में हमारी भारत सरकार भी नहीं ला पाई थी, तो शेर सिंह राणा भैया ही लेके आए। और फिर भी वो 14 साल जेल उनको सजा हुई, 14 साल जेल रह के निकले। और उनका तो जीवन पूरा समाज, हम लोग समाज के लिए ही उनका जीवन उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया। क्योंकि वो तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन समाज को जगाने चले हैं। तो जब वो इतने दूर से रुड़की के उत्तराखंड के रुड़की से वो एक लौ जला के चले हैं, तो उनका साथ देने के लिए हम लोग जैसे नौजवान भाई भी उनका जगह जगह साथ दे रहे हैं और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल युवाओं में ये भावना आएगी कि कौन सही है कौन। हर चीज़ किसी भी क्रांति का जो है युवा पे निर्भर करता है। और आज समय आ गया है हम लोगों को क्रांति की, और बहरों को सुनने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत है। कभी शांति से बहरे नहीं सुन सकते हैं। तो सरकार जो हमारी है वो बहरी हो चुकी है। और हम चाहेंगे कि सभी नौजुवान साथी जो हैं और बड़े बुजुर्ग मेरे चाचा बाबा लोग जो भी हैं, एक बार मौका देकर देखें। मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं विक्रमगंज प्रखंड के शिवपुर पंचायत का मुखिया हूँ, और पहली बार मैं मुखिया था, 112 वोट से जीता था। दोबारा फिर मुखिया का चुनाव हुआ और संजोगवश मुझे फंसा दिया गया। मैं जेल में था और मैं जेल से ही चुनाव लड़े, और 550 वोटों से मैं चुनाव जीता दूसरी बार। जबकि दूसरी बार चुनाव जीतना बहुत कम लोग का होता है। एक बार गांव वाले लोग चुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर जल्दी जो बहुत वैसे गिने चुने प्रतिनिधि होंगे हमारे जैसे कारागढ़ प्रखंड में भी 1, 2 या 3 होंगे वैसे जो दोबारा या तिबारा चुन के आते हैं किसी भी प्रखंड में। तो और वो भी मेरे प्रतिनिधि के बिना रहे। हम तो थे नहीं, मेरा चुनाव जनता ने लड़ा, जनता ने मुझ पर विश्वास किया, जनता ने मुझे वोट दिया और मैं दूसरी बार चुन के आया। और मैं ऐसे भी हमेशा जो पहली बार से ही मुखिया था, जब से मैं यहाँ आया मैं झारखंड में रहता था। मेरी पढ़ाई लिखाई झारखंड से हुई। YCC कॉलेज नागपुर से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लास्ट ईयर छूट गया मेरा, डिग्री नहीं कंप्लीट कर पाया। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ समाज के लिए अपना करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं अगर कोई परेशानी लेके, चाहे वो बक्सर के हों, पटना के हों, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही के लोग आते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से तो कोई आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन ये पता करने का चीज़ है कि डिहरी, सासाराम या कहीं भी भगवा, उतना दूर दूर तक के लोग अगर जिनको मेरे बारे में पता है और कोई विश्वास लेके आते हैं कि शायद मेरा परेशानी का समाधान वहाँ हो जाने से हो जाएगा, और होता भी है। तो मैं हमेशा मैं भी अपना जीवन समाज के लिए मैंने अपना समय दे दिया है, और समाज के लिए आके यहाँ पे कर रहा हूँ। शहर छोड़ के आके गांव पे रह रहा हूँ, और गांव में ही गांव के लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पे। और गांव जब इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, बोले कि नहीं इधर कोई तीसरा विकल्प नहीं है,
कि आप उस लायक हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। बहुत से लोग आते हैं, चुनते हैं आप लोग। कोई बाहर से आता है, कभी कोई मोहनिया से आएगा, भभुआ से आएगा, सासाराम से आएगा, कहीं भी बाहर से आने वाले लोग को चुनते हैं हम लोग। वो चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर पटना रहते हैं, यहाँ क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रतिनिधि जिसको भी चुने वो अपने क्षेत्र का चुने और कम से कम एक बार जाति पाति से अलग हट के, पार्टी की राजनीति से अलग हट के और जाति पाति धर्म से अलग हट के एक बार एक नौजवान साथी जो आप लोगों के बीच में खड़ा हो, एक बार आप लोग विश्वास करके देखें मेरे ऊपर। फिर क्या, अगर बाई द वे मैं भी आपके इस पर खड़ा नहीं उतरता हूँ विश्वास पे, तो जैसे जिस तरह से अभी आप लोग पूर्व में वर्तमान में जो अभी हम लोग चुन के जिनको भेजे हैं, चाहे वो अभी के हों, वर्तमान या जो पूर्व में हैं, तो आज हम लोग गाली देते हैं। वर्तमान के बारे में भी हम सुनते हैं, पूर्व के बारे में भी कहीं जाते हैं तो कहीं सुनते हैं। तो अगर मैं काम नहीं करूँगा, जनता को कितना बार कोई ठग सकता है? एक बार या दो बार। जनता मूर्ख नहीं है, आज की जनता जाग चुकी है और हम लोगों को एक नई क्रांति लाने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे सभी लोगों से कि एक बार विश्वास करके आप लोग हमको समर्थन करें। और यह लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मैं कोई बड़ी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक छोटी पार्टी से, जो पार्टी अभी नया बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही है, मैं वैसे पार्टी से हूँ। तो यह लड़ाई बहुत कठिन है और मैं चाहूँगा कि हर लोग ये मान के चले कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और अपने आसपास के लोगों को समझाएं। जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, मेरे साथ ये संदीप सम्राट भाई हैं, ये जदयू में थे, ये पूरा घूम के दौरा कर रहे थे, लेकिन जदयू छोड़ के ये मेरे साथ है क्योंकि इनको मेरी विचारधारा अच्छी लगी। ये मुझे पर्सनली जानते थे, धनगाई के हैं, विक्रमगंज के बगल के। हमारे साथ दूसरे धर्म के भी लोग मुस्लिम हैं, निहाल कुरैशी, वो हमेशा अपना घूम के प्रचार कर रहा। तो मेरे साथ हर जाति धर्म के लोग हैं, यादव भी हैं मेरे साथ, विनय यादव यहाँ साथ में मेरे साथ हमेशा रहते हैं, वहाँ देखिए वो है। तो पहली बात कि मैं जाति पाति से अलग हट के काम करने वाला व्यक्ति हूँ और सच को सच और गलत को गलत कहने वाला आदमी हूँ। सब में हिम्मत नहीं होती है कि गलत के सामने में कह देते कि ये गलत है। तो जहाँ भी मेरे आंखों के सामने होने वाले हर अन्याय के विरुद्ध मैं लड़ता हूँ। तो हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं, एक बार आप लोग विश्वास करके देखिए मेरे ऊपर। अगर आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरूंगा, फिर अगली बार मैं किस मुँह से आऊँगा आपके पास बोलने के लिए और वोट मांगने के लिए? तो एक बार आप लोग विश्वास करें।